Good morning students, good afternoon, good evening. Hope you all are doing good. So आज हम बिल्कुल ही नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो है एसएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अपडेटेड फॉर्म जो बोर्ड में आएगा। क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर पैटर्न है। ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, वेदर यू आर बिलोंग्स टू फुल मराठी मीडियम, फुल हिंदी मीडियम, हाफ इंग्लिश और फुल इंग्लिश, सभी मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैथमेटिक्स 2 जनरली ज्योमेट्री वाला पोर्शन आता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। मगर एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के लिए पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, नो डाउट, मगर उसके साथ साथ हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से हमें प्रिपेयर होना है और किस तरह से हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीजें भी देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्लानिंग के साथ किया गया जो भी काम होता है उसमें सक्सेस जरूर मिलती है। तो बहुत ही प्लानिंग बनाने के लिए, ताकि आने वाली बोर्ड एग्जाम में हमें किसी भी प्रकार का मन में कुछ डाउट्स ना हो, इसके लिए हमने मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री का पेपर नंबर 2 आपके लिए लेकर आए। बिल्कुल यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है, जिसका टाइमिंग क्या रहेगा, 2 आवर्स रहेगा। और जहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने अलॉट किए रहेंगे, 40 मार्क्स अलॉट किए रहेंगे। पेपर हमारा यही है, धीरे धीरे ये हो सकता है कि हमें कुछ आपको समझाने के लिए लिखना पड़े। अगर आपको लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा वीडियो, जब भी आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है, हमारा वीडियो आप देखते रहिएगा। तो जब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने के पहले क्वेश्चन पेपर के फ्रंट में या क्वेश्चन पेपर के बिगिनिंग में हमें कुछ क्या दी रहती है, इंस्ट्रक्शंस दी रहती है। और ये सभी इंस्ट्रक्शन नोट के फॉर्म में रहती है। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री की, तो हमारे क्वेश्चन पेपर में जनरली 7 प्रकार की नोट हमें दी रहेगी या 7 प्रकार की इंस्ट्रक्शंस हमें दी रहेगी। पहली इंस्ट्रक्शन तो ये रहेगी कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, सर्व प्रश्नांची उत्तरे लिखने अनिवार्य है। देन उसके बाद में सेकंड आपका नोट रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। आप या तो मैथमेटिक्स के पेपर 1 में या तो मैथमेटिक्स के पेपर 2 में कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। देन उसके बाद में ये भी दिया है कि द नंबर ऑफ द राइट ऑफ द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द राइट ऑफ द क्वेश्चंस इंडिकेट फुल मार्क्स। जैसे ये जो नंबर्स दिए हैं, क्या करते हैं, फुल मार्क्स इंडिकेट करते हैं। तो ये भी आपको इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा। देन उसके बाद में स्पेशली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए के इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, इन एमसीक्यू ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट इज इवैल्यूएटेड, और उसी को आपको क्या देगा, क्रेडिट भी मिलेगी, या फर्स्ट अटेम्प्ट को आप क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। जब हम पेपर का आगे में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से हमें लिखना है ये जरूर मैं आपको बताऊंगा, और आपकी सभी जो डाउट्स है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद में ये भी आपको इंस्ट्रक्शन रहेगी कि एमसीक्यू लिखते समय सब क्वेश्चन लिखना है और उसके साथ में उसका करेक्ट अल्टरनेटिव भी लिखना है। करेक्ट अल्टरनेटिव का जो भी क्या रहेगा, अल्फाबेट रहेगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में अब जाहिर सी बात है, ज्योमेट्री का पेपर है, तो जहां पर भी जरूरी है वहां आपको क्या करना है, डायग्राम्स निकालना है, फिगर्स निकालना है, और वो भी कैसे निकालना है, नीट एंड क्लीन निकालना है, बिल्कुल ही अच्छी दिखे ऐसे डायग्राम निकालना है। तो उसके लिए भी आपको नोट दिया रहेगा कि क्या, ड्रॉ द प्रॉपर फिगर फॉर आंसर वेयर नेसेसरी। देन उसके बाद में ये भी दिखाया है कि द कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो मार्क्स रहेंगे उसके ऊपर भी आपके क्या रहेंगे, मार्क्स रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आते हैं। उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी आपको मार्क्स दिए रहेंगे, और वहां पर ये भी रहेगा कि कंस्ट्रक्शंस करने के बाद में उसको इरेज करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी आपको क्या आएगा, थ्योरम आएगा, क्या आएगा, थ्योरम आएगा या प्रूव करने के लिए आएगा, वहां पर आपका डायग्राम क्या हो जाता है, मस्ट हो जाएगा। तो जहां पर भी थ्योरम पूछेगा या यहाँ पर प्रूव करने वाली बात आएगी, वहां पर आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको उस क्वेश्चन का क्या देना है, सॉल्यूशन देना है। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल यही रहेंगे,
उसके बाद में जो सब क्वेश्चंस है वो आपके सिलेबस में पूछेगा। धीरे धीरे हम उस सिलेबस के कुछ टॉपिक्स जो है ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सोशली सोशल पर अवेलेबल है। कुछ टॉपिक्स हम जल्दी आपके लिए पोस्ट करने वाले हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, जो क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन। जैसा सब क्वेश्चन रहेगा, पहला ए बी सी डी 4 अल्टरनेटिव आंसर्स है, सेकंड के लिए भी ए बी सी डी 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इट्स अल्फाबेट। यहाँ पर क्लियरली दिखाया हुआ है कि आपको क्या करना है, जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसका अल्फाबेट आपको लिखना है। तो आप एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, हम यहीं पर आपको क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है तो हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। कौन से क्वेश्चन का है, फर्स्ट का है तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट लिखेंगे। कौन सा है सब क्वेश्चन, ये है तो इसको ये लिखेंगे। इसका आंसर लिखते समय आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि फर्स्ट का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, तो एरो देना है और क्या करना है, कैपिटल लेटर में आंसर सी लिखना है। मान लेते हैं अगर सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर आपका डी बनता है, डी लिख देना है। थर्ड का अगर आपका आंसर क्या बन जाता है, फॉर एग्जांपल फिर से सी बनता है, सी लिखना है। फोर्थ का आंसर अगर आपका ये बनता है तो आपको क्या करना है, ये करना है। इस प्रकार से आपको एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं उसका सब क्वेश्चन और उसके सामने उसका जो करेक्ट अल्टरनेटिव है उसका आपको सिर्फ क्या करना है, अल्फाबेट लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी करते हैं कि अगर किसी को अगर कंफ्यूजन हो सो नेक्स्ट टाइप क्या कर देते, जैसा पहले में अगर कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट पेज में या लास्ट में ऐसे भी लिख देते, फर्स्ट का रहेगा डी तो ऐसे समय में या सेकंड का रहेगा बी, इस प्रकार से लिख देते डबल आंसर। तो डबल आंसर वैलिड नहीं माने जाएंगे। आपका जो पहले बार में जो आपने क्या किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया या क्वेश्चन का आंसर दिया है वही आपका क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा और उसी को क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि रिपीटेशन के ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वही क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। अब ये जो फर्स्ट ये है, यहाँ पर हमने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए, इधर के जो राइट साइड के जो राइट हैंड के जो नंबर है वो क्या करते हैं, फुल मार्क्स दिखाते हैं। यहाँ पर 4/4 है, इसका मतलब देयर इज नो इंटरनल चॉइस। यहाँ पर कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। आपको 4 सब क्वेश्चन आएंगे और चारों के चारों आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका जो लेवल रहता है क्या रहता है, बहुत ही इजी रहता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का सॉल्यूशन दे सकते हैं। देन उसके बाद में मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, ये भी 1 मार्क ईच वाले होते हैं। यहाँ पर टोटल 4 सब क्वेश्चन दिए रहेंगे, चारों के चारों आपको करना मस्ट है, इंटरनल चॉइस नहीं है। और ये भी कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन आता है कि जैसा मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर और आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपको निकालना है। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ, थोड़ा सा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है ये भी आप सभी जानते हैं। जब हमारा सर्कल वाला चैप्टर आएगा या टॉपिक आएगा, ऑलरेडी वहां पर हमने सारी चीजें दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टोटल 4 आएंगे। सर कितने करना है, पूरे के पूरे करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में आपको कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं दी हुई है। देन उसके बाद में मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड ए। सेकंड ए में क्वेश्चन बिल्कुल यही रहेगा, क्या रहेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। उसको एक्टिविटीज के फॉर्म में दिया, क्योंकि पहले जो हम क्या बोलते थे, क्वेश्चन पेपर बोलते थे, अभी हम उसको क्या बोलने लग गए हैं, एक्टिविटी पेपर बोलने लग गए हैं। सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। यहां पर आपको क्या करना है, ये नी 2 सॉल्व करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी
कितने रहेंगे टोटल सब क्वेश्चन, तो 3 रहेंगे। मार्किंग कितनी रहेगी, तो 4 रहेगी। इसका मतलब ईच सब क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। एक जो सब क्वेश्चन रहेगा कितने मार्क के लिए रहेगा, 2 मार्क के लिए रहेगा। यहाँ पर भी जो 3 सब क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से हमें कितने करना है, 2 करना है। बहुत ही उनका जो लेवल रहेगा इजी रहेगा, मगर इजी उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो क्या करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर स्टडीज करते हैं। क्योंकि अलजेब्रा, ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स की अगर बात करें सो इट इज प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको परफेक्शन आते जाएगा। तो ये सबको, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपके मन में क्या हो सकता है, ख्याल आ सकता है या डाउट आ सकता है। तो जनरली मान लेते हैं कि कुछ प्रूव करने बोल देगा, बिल्कुल छोटा छोटा प्रूव करने जैसे सो दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, ऐसा कुछ क्या करने आएगा, शो करने के लिए आएगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी इसका डायग्राम का क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछेगा और जिसमें क्या दिया जाएगा, जाहिर सी बात है अगर सरफेस एरिया अगर पूछ रहा है स्फीयर का तो हम पर रेडियस जरूरी है। तो एक रेडियस दे देगा कोई तो भी, उसके ऊपर आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका भी जो लेवल रहेगा बहुत ही इजी प्रकार का आएगा। और यहाँ पर आपको जो क्या बोलेंगे हम, स्टेप्स रहेगी सॉल्व करने की, जो स्टेप्स रहेगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस का आंसर निकालना पड़ेगा। जबकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये में स्टेप निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना था। ये सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस में भी छोटी छोटी स्टेप्स आएंगी, बहुत जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ी सी स्टेप्स आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि मार्किंग भी आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि हर क्वेश्चन अभी 2 मार्क के लिए यहाँ पर आने वाला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लगभग उसी के जैसा रहता है। यहाँ पर क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको कितने करना है, 4 करना है। टोटल कितने दिए रहेंगे, तो 5 दिए रहेंगे। 5 में से आपको 4 बनाने हैं। यहाँ पर भी प्रत्येक सब क्वेश्चन का मार्किंग कितना रहेगा, 2 मार्क रहेगा और 4 करना है तो कितना हो जाएगा, 8 मार्क के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो जनरली ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे छोटे छोटे, या तो फिर कुछ पॉइंट्स दे रहेंगे, पॉइंट ए का कुछ वैल्यू रहेगा, पॉइंट बी का कुछ वैल्यू रहेगा, पॉइंट सी का वैल्यू रहेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, कोलिनियर वगैरह निकालने के लिए भी यहाँ पर पूछ सकता है। या तो कभी कभी थोड़े से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे पढ़ने में हमें बहुत बड़े लगते हैं, मगर क्या होते हैं, हमारे एक्सरसाइज बेस्ड ही होते हैं। जैसा मान लेते कि कोई आदमी मंदिर से 50 फीट की दूरी पर है और वो मंदिर के बिल्कुल टॉप एरिया को क्या कर रहा है, देख रहा है, तो उसका जो एलिवेशन एंगल बनता है वो कितना बन जाएगा, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए 45 डिग्री का बनता है। तो आप ये करिए, ये बताइए कि उस मंदिर की हाइट कितनी होंगी। तो इस प्रकार से जैसा लेंथ दे दिया है, उसके बाद में उसका एंगल कितना बन रहा है वो दिया है, एलिवेशन का एंगल दे दिया है, आपको क्या करना है, उसकी टोटल हाइट वगैरह निकालने के लिए ऐसे छोटे से मगर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। कहां पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में आएंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ए। थर्ड ये आपका क्वेश्चन रहेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। यहाँ पर ये कि सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। टोटल कितने आएंगे, तो सर टोटल कितने आएंगे, एक ही आएगा, सॉरी टोटल 2 आएंगे और आपको 1 करना है। और ये एक ही जो सब क्वेश्चन रहेगा वो कितने मार्क के लिए रहेगा, 3 मार्क्स के लिए रहेगा। यानी इसमें थोड़ा सा जो आपकी जो स्टेप्स है या थोड़ा सा जो हार्डनेस है ये क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक ही करना है, 2 सब क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ थ्योरम्स आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड ए में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी फिर से सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। यहाँ पर एनी 2 दिया हुआ है, कितने में से, 4 में से, कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 6 मार्क्स के लिए आएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड ये और थर्ड भी आपको हर को सब क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आएगा, 3-3
मार्क्स के लिए आएगा। बस क्वेश्चन नंबर थर्ड ए में आपको एक ही करना है, इसलिए 3 मार्क्स दिया रहेगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड बी में आपको 2 करना है, जो कितने मार्क के लिए दिया है, 6 मार्क के लिए दिया है। अब यहाँ पर भी लगभग क्वेश्चन नंबर थर्ड ए जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, एरिया आपको निकालने आ जाएगा, या तो फिर कुछ वैल्यूज दी रहेंगी और उस बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी बोल सकता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए और क्वेश्चन नंबर थर्ड बी, हर क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए आएगा। बस क्वेश्चन नंबर थर्ड ए जहां पर एक ही सब क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको 2 सब क्वेश्चंस क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो ये कितने मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए, और बी कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क के लिए हो जाएगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग एक ही जैसे होते हैं, लगभग एक ही जैसे होते हैं, मगर इनका जो लेवल होता है ये हाई रहता है। हार्श टाइप के जो हम क्वेश्चन बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, वो होते हैं। तो ये हॉर्स में क्या आएगा कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे जनरली, बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके एक्सरसाइज से जैसे के वैसे लिए जा सकते हैं, मगर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 जबकि ये हॉर्स कैटेगरी में आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग कैटेगरी में आते हैं, तो आपको जैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, मगर आपका एक्सरसाइज बेस्ड या टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है कि ये नीड टू सॉल्व करना है। टोटल कितने दिए रहेंगे, तो 3 दिए रहेंगे, 3 में से आपको 2 करना है। और यहाँ पर ये एक सब क्वेश्चन 4 मार्क के लिए रहेगा। यानी मार्किंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 ये सबसे ज्यादा मार्किंग वाला है। यानी हर सब क्वेश्चन के ऊपर 4 मार्क वाला क्वेश्चन आपको कहां पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। अब यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो जनरली प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, या तो पैरेललोग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो फिर टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शंस और वैल्यूज आपको क्या करना है, टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर एक ही करना है, और कितने में से एक करना है, तो 2 में से एक करना है। ये 3 मार्क के लिए सब क्वेश्चन रहेगा। अभी हमने बोले कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का जैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस वैल्यूज वगैरह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका लेवल थोड़ा सा क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। जनरली जो बेस्ट स्कोरर जो बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे माने जाते हैं, या स्टडीज बच्चे माने जाते हैं, या तो फिर रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनकी सभी कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, डरने की बात नहीं। हम सभी कॉन्सेप्ट क्या कराने वाले हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बस क्लियर कराने वाले। सारी जानकारी दोस्तों तक पहुंचाइएगा, उनका भी आप थोड़ा सा क्या कर दीजिए, ख्याल रख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है एक डायग्राम दिया रहेगा और डायग्राम बेस कुछ सब क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। कितने पूछे रहेंगे, अगर डायग्राम बेस अगर क्वेश्चन पूछे रहेंगे तो जनरली 3 सब क्वेश्चन वहां पर भी पूछता है, क्योंकि 3 मार्क के लिए होता है। या तो प्रूव करने वाले भी आते हैं, थ्योरम्स भी आते हैं, कभी कभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसा मान लेते हैं एलिमिनेट थीटा, और वहां पर कुछ वैल्यू दे देंगे, जैसा x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r cos थीटा। इस प्रकार से भी क्या आ सकते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े से हार्ड क्वेश्चन माने जाते हैं, मगर प्रिपरेशन के साथ साथ क्या हो जाएंगे, ये भी क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो जाएंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से अगर क्या कर लेते, ध्यान में रख लेते, तो हो आपको चाहे अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो। अभी तो हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की, मैथमेटिक्स पेपर नंबर 2 की। मैथमेटिक्स पेपर नंबर 2 में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमारे सोशल चैनल के हाथ में जुड़ी रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियोस स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हम बनाएं वो आपके पास में तुरंत आ जाए। ओके, गुड डे, टेक केयर।